नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरणों में पूर्ण हुआ। दोस्तों, हमने 7 चरणों में से 3 चरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब दोस्तों, चतुर्थ चरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चतुर्थ चरण यानी कि चौथा चरण, इसमें किसका निर्माण हुआ? बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और दोस्तों, बृहद राजस्थान का निर्माण किन किन रियासतों से मिलकर हुआ? तो दोस्तों, संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को मिला दिया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को मिला दिया। जैसलमेर व बीकानेर को मिलाकर किसका निर्माण हुआ दोस्तों? बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 10 रियासतें, और 4 रियासतों को और मिला दिया। उनको मिलाकर क्या हुआ? बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तृतीय चरण में हुआ। और संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को मिला दिया गया। इससे किसका निर्माण हुआ दोस्तों? बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसकी राजधानी क्या बनाई गई? इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। बृहद राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई वह किसे बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। बृहद राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई वह जयपुर बनाई गई। तथा इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसका जो बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था वह किसने किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, बृहद राजस्थान के का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। और ये कौन थे? जयपुर महाराजा। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? कोटा के जो महाराज थे भीम सिंह, उनको बनाया गया। उप राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। और ये कौन थे? कोटा महाराव थे, यानी कोटा के महाराजा थे भीम सिंह। उनको क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। दोस्तों, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा महाराव
भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। अब कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? कनिष्ठ उप राज प्रमुख बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को, बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को क्या बनाया गया दोस्तों? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा डूंगरपुर के महारावल, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। तो दोस्तों कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बूंदी के महाराज बहादुर सिंह व डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया? कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। प्रधानमंत्री बृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। दोस्तों पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिशों पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। दोस्तों जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिशों पर घोषित किया गया? पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिशों पर। पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। किसकी? बृहद राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। किस आधार पर? पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। तो दोस्तों कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया दोस्तों? कनिष्ठ उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। फिर और राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। किसकी? बृहद राजस्थान की। और किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अब दोस्तों हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थी? तो नंबर 1 श्री सिद्धराज मंत्रिमंडल। किसके मंत्रिमंडल में? हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में। हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? एक तो थे श्री सिद्धराज, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, श्री सिद्धराज, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया। इसके अलावा फूलचंद बापना, नरसिंह कछवा, फूलचंद बापना, फूलचंद बापना, नरसिंह कछवाहा, फूलचंद बापना, नरसिंह
कछवा, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? श्री सिद्धराज, प्रेम नारायण माथुर, दोस्तों हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे? श्री सिद्धराज, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, फूलचंद बापना, नरसिंह कछवा, रघुवर दयाल गोयल शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज एवं कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन एवं सहकारी विभाग कोटा में तथा कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, उच्च न्यायालय कहां रखने का निर्णय लिया गया? उच्च न्यायालय जोधपुर में। उच्च न्यायालय को जोधपुर में, शिक्षा विभाग को बीकानेर में। शिक्षा विभाग कहां पर दोस्तों? बीकानेर में। इसके अलावा खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग, खनिज खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग कहां पर दोस्तों? उदयपुर में। खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, वन व सहकारी विभाग कहां पर दोस्तों? कोटा में। कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तो उच्च न्यायालय कहां पर दोस्तों? हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन व सहकारी विभाग कोटा में तथा कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, 7 अप्रैल 1949 को रामनवमी के शुभ मुहूर्त पर हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मंत्रिमंडल ने शपथ ली। दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने कब शपथ ली? 7 अप्रैल 1949 को रामनवमी के शुभ मुहूर्त में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में क्या ली? शपथ ली। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में शपथ ली। दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च को क्या निर्णय लिया गया? राजस्थान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया।
अगला चरण है दोस्तों पांचवा चरण। पांचवा चरण, और इसमें किसका निर्माण हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें किसका निर्माण हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। अब इसमें क्या है, किन किन रियासतों का एकीकरण हुआ, किन किन रियासतों से मिलकर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ? तो दोस्तों बृहद राजस्थान, जिसका निर्माण चतुर्थ चरण में हुआ, बृहद राजस्थान में किसको मिला दिया? मत्स्य संघ को मिला दिया, मत्स्य संघ को मिला दिया। इससे किसका निर्माण हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों बृहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 4। और मत्स्य संघ में कितनी थी? 4 रियासतें। तो कुल 18 रियासतों से मिलकर संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। दोस्तों शंकर देव समिति की सिफारिश के आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर? शंकर देव समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ? मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला दिया गया। कब? 15 मई 1949 को। जिससे किसका निर्माण हुआ दोस्तों? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का। तो शंकर देव समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 15 मई 1949 को बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया, जिससे संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? शंकर देव समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने क्या किया? बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया, जिससे संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। दोस्तों शंकर देव समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से थे? वह थे R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल। अन्य सदस्य नंबर 1 R.K. सिद्धवा। दूसरे कौन से थे दोस्तों? प्रभु दयाल। शंकर देव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और उसके अन्य सदस्य कौन से थे? R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल थे। और इस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला दिया। अब है दोस्तों छठवां चरण, षष्ठम चरण। छठवां चरण राजस्थान संघ। छठवां चरण राजस्थान संघ। दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ? जनवरी 1950 में। दोस्तों संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में किसको मिलाया गया? सिरोही को मिलाया गया। इससे किसका निर्माण हुआ? राजस्थान संघ का। लेकिन किसको छोड़ दिया गया? दिलवाड़ा व आबू तहसीलों को। आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़ दिया गया। सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़ दिया गया। सिरोही को संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया। इससे राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। लेकिन सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़ दिया गया।
अरे दोस्तों, सातवां चरण, अंतिम चरण, जिसमें राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, और ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही के आबू व दिलवाड़ा तहसीलें, दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। कब मिलाया दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ जिले, झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया। तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही के आबू व दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और राजस्थान के झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो और राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही के आबू व दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश कहाँ मिला गया? राजस्थान में मिला दिया गया तथा राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ। दोस्तों, 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया।
1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों 1 नवंबर को राज प्रमुख के पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। तो दोस्तों 1 नवंबर को 7वें संशोधन द्वारा 1 नवंबर को 7वें संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और इसके स्थान पर कौन से पद की स्थापना हुई? राज्यपाल की स्थापना हुई। राज्यपाल पद सृजित कर इसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद की स्थापना हुई। राज्यपाल का पद सृजित किया गया। दोस्तों संविधान के 7वें संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। दोस्तों आज हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।